हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। हम आज आप लोगों को हिंदी मीडियम क्लास 4 की साइंस पढ़ाने जा रहे हैं और ये आपका अध्याय है 4 यानी कि चौथा लेसन है पौधों में अनुकूलन। ठीक, देखिए जब हम अपने आसपास देखते हैं हमें कई तरह के पौधे दिखाई देते हैं जो आकार और बनावट में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से पौधे होते हैं। पौधे मैदानों में, पहाड़ियों पर, मरुस्थलों में और पानी में भी पैदा होते हैं। चूँकि अलग अलग स्थानों के तापमान, मिट्टी और वर्षा में अंतर होता है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले पौधों के लक्षण भी भिन्न होते हैं। अपने अंदर कुछ बदलाव लाकर पौधे स्वयं को परिवेश के अनुकूल बना लेते हैं। वह प्राकृतिक क्रिया जिसके द्वारा पौधे स्वयं को परिवेश में अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाती है। ये अनुकूलन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से है आपका अनुकूलन कहलाती है। जो पौधों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? स्थलीय पौधे और जलीय पौधे। तो आइए हम बात करते हैं स्थलीय पौधों। तो स्थल के पौधे क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जो पौधे भूमि पर उगते हैं, भूमि यानी जमीन पर, उन्हें स्थलीय पौधे कहा जाता है, यानी कहते हैं। इन पौधों को 7 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्ग में? 7 वर्ग में। तो आइए हम 7 वर्गों को देखते हैं। पहला है मैदानी पौधे। अब देखिए मैदानी पौधे में क्या होता है। ये पौधे मैदान में उगते हैं। इनके तने कठोर और शाखाएं घनी होती हैं। ये पौधे गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद, आम, शीशम आदि ये मैदानी पौधे हैं। ये मैदानी क्षेत्र में होते हैं। आइए आपका है पहाड़ी पौधे कैसे होते हैं। तो देखिए जो पीपल है, ये नीम का पेड़ है, ये बरगद है। तो पहाड़ों में जलवायु क्या होती है? ठंडी होती है। पहाड़ियों में उगने वाले पौधों की पत्तियां सुई जैसे नुकीली होती हैं, सुई जैसे नुकीली होती हैं और चिकनी होती है। पौधों की बनावट शंकु जैसे होती है। ऐसी बनावट होने के कारण इन पर बर्फ नहीं रुकती। बर्फ जो होती है वो नहीं रुकती है। इनके तने मोटे और सीधे होते हैं, जैसे कि देवदार हो गया, चीड़ हो गया, अशोक हो गया आदि पहाड़ी पौधे हैं। देखिए पहाड़ी पौधे क्या होते हैं? देवदार, चीड़ और अशोक के पौधे पहाड़ी होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे। कौन से पौधे? मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थल में बहुत कम पौधे उगते हैं, बहुत कम पौधे उगते हैं। मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ केवल वे पौधे ही जीवित रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। मरुस्थल क्या होता है? रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए। इन पौधों की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जिससे वे गहराई से पानी सोख सकें। इन पौधों में या तो पत्तियां नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। तो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें या तो पत्तियां ही नहीं होंगी और या तो बहुत छोटी पत्तियां होंगी। इन पौधों के तने मोटे और हरे होते हैं। इनकी सतह मोम जैसे होती है।
जिससे वाष्पन कम होता है, वाष्पन यानी कि वाष्प कम निकलता है और पौधे को पानी बचाने में मदद मिलती है। मरुस्थल में देखो कैक्टस, कीकर, बेर आदि पौधे उगते हैं। देखिए कीकर है, ये कैक्टस है और ये बेर, ये पौधे मरुस्थलीय पौधे होते हैं। उसके बाद समुद्र तटीय पौधे, समुद्र के किनारे जो होते हैं। समुद्र तट के आसपास की जलवायु गर्म और नम होती है। ठीक, नम यानी कि ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। इन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे सदा हरे रहते हैं। ये पौधे जलवायु में होने वाले बदलाव को आसानी से सहन कर लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं समुद्र के किनारे? नारियल होता है, रबड़ होता है, बांस होता है, केला और सागौन, ऐसे पौधे पाए जाते हैं समुद्र के किनारे पर। देखिए रबड़ का पौधा कैसे होता है, बांस, नारियल भी होता है, केला भी होता है। अब उसके बाद में आपका है दलदली पौधे। दलदली पौधे क्या होते हैं? दलदली मिट्टी चिकनी, चिपचिपी और जलीय होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, चिकनी होती है, चिपचिपी होती है, जलीय होती है, उसमें जल होता है। चूँकि इस मिट्टी में हवा नहीं होती है, इसलिए कुछ जड़ें सांस लेने के लिए बाहर आ जाती हैं। और इसमें क्या होते हैं? जड़ जो होती है, सांस लेने के लिए कुछ जड़ बाहर होती है। जैसे ये ऐसे होते हैं, ये देखिए फिगर देख रहे हैं, ऐसे होते हैं। ठीक, क्योंकि कुछ जड़ें बाहर होती हैं और कुछ अंदर होती हैं, दलदली पौधे। तो ये दलदली पौधे हैं। दलदली पौधों की जो जड़ें सांस लेने के लिए उनकी मदद करती हैं, उन्हें सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। बस बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही, और इसके आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।